सफाई चाहते हैं और कुछ नहीं। मिलकर यहाँ जो पार्षद हैं उनके पास क्यों नहीं जाते? आप लोगों ने कभी जाकर उनसे कंप्लेन की? नहीं, कोई नहीं सुनता। सुनते ही नहीं है। अगर आपको 10 में से नंबर देना हो कितने नंबर देंगे? मैडम मैं तो अभी 0 ही दूंगी इस हिसाब से। तो मच्छरों का घर है यहाँ पे, बच्चों को बीमारियाँ फैलती हैं यहाँ पे। सब बच्चे कई बार बच्चे ऐसे बीमार होते हैं, क्या बताएं। ऐसे भी डेंगू का भी खतरा है इसमें। और जब गाड़ियाँ आती हैं घैं घैं करके साथ, रात को भी आधी रात को आती हैं, आधी रात को आती, सोना भी हराम कर देती हैं ये। और ऐसे बदबू आएगी बाहर तक। जानवर कुत्ता यहाँ पे फेंक देंगे, परसों कुत्ता यहाँ पे रोड पे फेंका हुआ, तो सबको इसलिए ही बोला उठाने के लिए, उठाया नहीं। 5 दिन बाद कंप्लेंट डाली है मैम ने, तो इस चक्कर में अब उठाया कुत्ता। ये थोड़ी होता है हर जगह तुम ऐसी करोगे तो ऐसे तो कोई वोट नहीं देने वाला मैम। दूर तक जो आपको कूड़ा दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एक बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं रजौरी गार्डन के सी ब्लॉक में, जो कि भगत सिंह कॉलोनी है, और कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जो लगातार इस कूड़े को लेकर, यहाँ फैली गंदगी को लेकर शिकायत कर रही हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? रितु वर्मा। रितु जी, ये गंदगी जो है तो काफ़ी ज़्यादा है, परेशानी नहीं होती? डेली ट्रक के ट्रक भर के आ रहे हैं मैडम, और मैंने डीसी साहब को, सुपरवाइज़र को, सबको फ़ोटोज़ बना के भेजिए। पूरा जो मोबाइल है पूरा इसी कूड़े से भरा हुआ है। सोचो आप, मैं आपको दिखा सकती हूँ सब कुछ, डेली भेज रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो आते हैं 2-2, 4-4 दिन तो आते ही नहीं, और आते हैं तो वो एक दिन कूड़ा उठाया, उसके बाद में फिर वो कूड़ा जो है जो का त्यों पड़ा रहता है। एक बार एक ट्रक गया जहाँ नेचुरली है पूरा भरा है, एक ट्रक से क्या होगा आप बताइए ना। तो वो क्या है कि पूरा कूड़ा उठाते ही नहीं है, और उठा भी लेंगे थोड़ी देर बाद फिर वही हाल है, ट्रक के ट्रक भर के आ रहे हैं। मेरे पास उनकी फ़ोटो है, मैं आपको दे सकती हूँ सब आप कुछ। ये बताइए, यहाँ पे जो पार्षद हैं, जो काउंसलर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की आपने, कर्नल ओबरॉय से? बात हुई है मेरी, निगम पार्षद से भी बात हुई है। वो एक ही बात कहते हैं, हमारे पास फंड नहीं है, फंड आएगा तो देखेंगे। अब तो खैर वो सीट से, आपको पता ही है कि इलेक्शन का टाइम है, तो उन्होंने यही कहा कि हम करवा देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, छोटे फ्लैट जो हैं वहाँ पे जो कूड़ेदान है वो भी बंद करा दिया। टैगोर गार्डन का उधर के से भी बंद, पूरे के पूरे ट्रक पटरी वाले सब यहीं फेंक रहे हैं कूड़ा। और वो कूड़ा इतना ज़्यादा हो रहा है, डेली बदबू, मच्छर, हर चीज़ से परेशान है हम लोग। खाना तक खाना हम लोग का हराम है। और रात को वो आती भी है जेसीबी, तो कम से कम कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, रात की नींद भी हराम है, दिन का चैन भी हराम है हम लोग। तो इस बार नगर निगम का जो चुनाव है उसमें आप लोगों का मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? यही है, यहाँ से कूड़ेदान हटेगा तो वोट देंगे, वरना सारे कॉलोनी वाले यही कह रहे हैं, जब तक कूड़ेदान नहीं हटेगा हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे। जो काम करेगा वो वोट ले लेगा। बात करते और भी कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। अस्पताल के लिए बोलो ना, ये आंटी, जो कुत्ते चलाते हैं। आंटी बताइए, आप बताइए मुझे कि हाँ जी। ये जो कूड़ा तो काफी ज्यादा है, हाँ जी, स्मेल भी आती होगी यहाँ पे। बहुत स्मेल आती है। मच्छरों का घर है यहाँ पे, बच्चों को बीमारियाँ फैलती हैं यहाँ पे। सब बच्चे कई बार बच्चे ऐसे बीमार होते हैं, क्या बताएं। ऐसे भी डेंगू का भी खतरा है इसमें। और जब गाड़ियाँ आती हैं घैं घैं करके साथ, रात को भी आधी रात को आती हैं, आधी रात को आती, सोना भी हराम कर देती हैं ये। तो आप क्या चाहते हो? इतनी परेशानी है, ये वाला घर है मेरा। यहाँ से हटा, सफाई चाहते हैं और कुछ नहीं। देखो यहाँ लोग रह रहे हैं। हमारा ये घर है और हमें पूरी गर्मी हम पंखे में सोते हैं इस कूड़ेदान की वजह से। हम कूलर नहीं चला सकते, कूलर चलाते तो पूरा घर स्मेल से भर जाता है। हम इतने परेशान होते हैं ना, बड़े परेशान हैं हम। हमारे बच्चे सो नहीं पाते हैं, और सोएंगे नहीं तो स्कूल कैसे जाएंगे, पढ़ाइयाँ कैसे होंगी। बहुत स्मेल, खाना खाते हैं हमारे इतनी खाने की स्मेल नहीं होगी, और जानवर, कुत्ते, जो बिल्लियां मरी हुई वो यहाँ फेंक के जाते हैं। बहुत परेशान है। और बरसात आती है ना, कूड़ा सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, पानी आता है, भर जाता है यहाँ तक इकट्ठा। मिलकर यहाँ जो पार्षद हैं उनके पास क्यों नहीं जाते? आप लोगों ने कभी जाकर उनसे कंप्लेन की? नहीं, कोई नहीं सुनता। सुनते ही नहीं है। निगम पार्षद को ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, सबके नंबर दिखा रही हूँ मैं आपको। मैंने सबको कितना भेजा है और क्या किया है सब बता रही हूँ मैं आपको। वोट लेके फिर कहेंगे जी चलो तू कौन तो मैं कौन। ये देखिए आप, फोटोज देखिए,
डेली फोटोज़ भेज रही हूँ सब, ये सब कूड़े की फ़ोटोज़ हैं मेरी। डीसी साहब को, सुपरवाइजर को, निगम पार्षद को, मंडल अध्यक्ष को, सबको भेजे हैं। वो बस एक ही कहना है करवा देंगे, हो जाएगा, झूठे वादे हैं बस, कुछ नहीं है। आपकी भी सेम प्रॉब्लम है? हाँ जी, सबकी यही प्रॉब्लम है मैडम इस समय, पूरे मोहल्ले की, पूरी कॉलोनी की यही प्रॉब्लम है। और सबका यही कहना है कि कूड़ेदान हटेगा तभी वोट इलेक्शन में वोट लेंगे, अदरवाइज नहीं। पिछले 15 साल से आप जानते हैं कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपके यहाँ से जो काउंसलर भी हैं, पार्षद हैं, वो भी बीजेपी से रहे हैं। अगर आपको 10 में से नंबर देना हो, कितने नंबर देंगे? मैडम मैं तो अभी 0 ही दूंगी इस हिसाब से, तो क्योंकि ये इतना बुरा हाल है, वो साल को देखते हुए, इन सबकी समस्या देखते हुए ये लोग मेरे से कहते हैं मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, लेकिन एक बात सोचो, क्या ये नरक की ज़िंदगी झेलने के लिए हम ही लोग हैं? ये दिवाली के गिफ्ट है हम लोग के लिए, आप बताइए ना। सामने रेजिडेंशियल एरिया है और सामने बिल्कुल ये कूड़ा पड़ा है, क्या सामने कॉलोनी का ही सारा कूड़ादान यही बना दिया, यही सारा कूड़ा फेंका जाता है। हमारे घर इतने नजदीक रहे, इतनी गंदी स्मेल आती है अंदर से, इतनी मतलब कूड़े के अंदर स्मेल इतनी गंदी, और ऐसे बदबू आएगी बाहर तक। जानवर, कुत्ता यहाँ पे फेंक देंगे, परसों कुत्ता यहाँ पे रोड पे फेंका हुआ, तो सबको इसलिए ही बोला उठाने के लिए, उठाया नहीं। 5 दिन बाद कंप्लेंट डाली है मैम ने, तो इस चक्कर में अब उठाया कुत्ता। ये थोड़ी होता है हर जगह तुम ऐसी करोगे तो ऐसे तो कोई वोट नहीं देने वाला मैम। अच्छा आप ये बताइए, आप इस बार वोट डालेंगी? इस बार तो मेरी जीत गया, वैसे वोट तो मैं नहीं डाल सकती। जब एज बनेगी तो वोट डालूंगी, अच्छे इंसान को डालूंगी, सोच समझ के। हम भी स्टडी वाले इंसान ऐसे तो नहीं है ना, देख सोच समझ के आगे बढ़ सकते किस हैं। मुद्दे पे वोट डालेंगी आप बताइए? अगर जब डालेंगी तब किस मुद्दे पे डालेंगी? जो सामने वाला इंसान देखेंगे, जो अच्छा करेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो हम उसी पे डालेंगे। जो हमारा साथ देगा तो हम उन्हों का साथ देंगे, जो नहीं देगा तो फिर 0 ही है हमारी तरफ से भी। जो गाय भैंस मर जाती है ना, वो यहाँ पे 10-10 दिन ला के खड़ा कर देते हैं रेडी में डाल के, उसको तो उठाने का नाम ही नहीं। जब वो आएंगे वो उठा के लेके जाते हैं। उसकी स्मेल इतनी है कि पता नहीं बंदा उसी वक्त मर जाए, अगर मुंह ना ढके, अपने कपड़ा वपड़ा ना वो लगाए तो। कूलर चलाएंगे ना, उसी टाइम सारी हवा अंदर को आएगी, जो खाया पिया होता है सारा निकल जाता है। तो अब ये बताइए, देखिए परेशानी तो है यहाँ पर, और परेशानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि सीधे तौर पर बीमारियों का डर है, गंदगी इतनी ज़्यादा है। अब ये बताइए अब चुनाव आ गया है, अब आप लोग चुनाव से क्या उम्मीद कर रहे हैं? कि क्या परिवर्तन देख रहे हैं, या फिर हमारा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। काम इसको जो हाँ, कूड़ेदान हटाएगा, कूड़ेदान जो हटाएगा, ये मतलब समस्या हल करे कुत्ते की, तब हम करेंगे। सब यही कह रहे हैं। हम किसी को ये नहीं करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। अब बीजेपी से हम लोग भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर गंदगी है तो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो हम लोग पे। क्यों, हम लोग इंसान नहीं है क्या? करते हम लोग हार गए, कोई नहीं सुनता नहीं मैडम। बोलो, मैं फोटो आपको भेज देती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इस बार पूरी समस्या को लेकर आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि वोट ही नहीं करेंगे? वोट बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर यही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बताओ भाई, वोट हम वोट नहीं करेंगे जब तक हमें सफाई नहीं मिलेगी, ये हटेगा नहीं, हम वोट नहीं करेंगे। कूड़ेदान हटना चाहिए, सारे बोला वास्ते जाए, कूड़ेदान हटना चाहिए। कूड़ादान हटना चाहिए, हम यही बोल रहे हैं बस। हम भी मैम यही बोलना चाहते हैं, कूड़ा हटना चाहिए। मैम ये बोला जा रहा है कूड़ादान हटना चाहिए। तो यहाँ लोगों की जो प्रॉब्लम है वो गंदगी है, और गंदगी इस कदर हावी है यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम आज बात कर रहे हैं तो यहाँ सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। और लोगों ने साफ तौर पर मन बना लिया है कि जब तक ये पूरा कूड़ादान यहाँ से हट नहीं जाता वो वोट नहीं करेंगे। तो रजौरी गार्डन के सी ब्लॉक में आपको बता दें, भगत सिंह कॉलोनी की महिलाएं जो हैं वो पूरी तरीके से इस बार नगर निगम चुनावों को लेकर तैयार हैं, और साफ तौर पर कहना है कि जब तक सफाई नहीं होगी, जब तक ये कूड़ेदान हटेगा नहीं, तब तक वोट भी नहीं देंगे। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।